हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। नवंबर 2023 में हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने वाले हैं। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी क्या सही रणनीति होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या बुक्स आपको फॉलो करनी है, कहां से सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, मॉक टेस्ट कहां से देना है और फ्री बुक्स और फ्री पीडीएफ आपको कहां से मिलेंगी तैयारी करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले एक बार मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके मन में ऐसा ना रहे कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूं। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, वो एकदम एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं। सब चीजें जो मैंने खुद फॉलो करी है, खुद मेरे काम आई है, वही सब चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं सीएसएल एग्जाम के थ्रू एलडीसी की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में, और सीजीएल 2022 के थ्रू में जीएसटी इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में मैंने दिया था, क्वालिफाई भी किया था। 100 में 77 मेरा स्कोर आया था। स्कोर कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। रनिंग में मैं वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गया था। बाकी डिफरेंट एग्जाम मैंने दिए हैं, क्वालिफाई करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम में आपके 4 सेक्शन आएंगे और एग्जाम जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। पेन पेपर वाला एग्जाम दिल्ली पुलिस अब कंडक्ट नहीं कराता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 4 सेक्शन है। पहला मैथ्स का, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर और चौथा जीके। ये 4 सेक्शन होंगे आपके। पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मैथ्स का सिलेबस क्या है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं, सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है और जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको परसेंटेज पढ़ना है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, और जिस सीक्वेंस में लिख रखा है वैसे ही आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलना है। इससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहां से पढ़ना है पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखेंगे ना जब आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्री में यूट्यूब से कहां से मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप उन वीडियोस से मैथ्स का सिलेबस जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए ये सारे कंप्लीट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, जिस टीचर से आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस टीचर से भी आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई पेड कोर्स ले रखा है वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सब एक ही बात है। बस आपको जो भी इन चैप्टर्स में चीजें हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जब आप मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको परचेज करनी है इस बुक को। इतनी मोटी बुक है, इसको देख के डरना नहीं है। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, टीसीएस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एसएससी मैथमेटिक्स नाम से बुक है, आप देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक आती है। इससे आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरी बुक की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए थे, सिर्फ उन्हीं चैप्टर को आपको इस बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, हर चैप्टर के लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे। तो डेली आप 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 10-12 चैप्टर्स हैं, उन 10-12 चैप्टर को खाली आपको इस पे सॉल्व कर लेना है। पीछे इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है हर क्वेश्चन का। तो पहली बार में क्या होता है, जब हम पहली बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 10 में से मान लीजिए कई बार होता है 5-6 क्वेश्चन बने ही नहीं, सिर्फ 4 ही 5 क्वेश्चन बने, बाकी 6-7 क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो ऐसा होता है, स्टार्ट में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन आपको लगातार 1 बार 2 बार 3 बार जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, उन चैप्टर की प्रैक्टिस बुक से करनी पड़ेगी। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सिर्फ एसएससी एमटीएस क्वेश्चन करें, सीजीएल सीएसएल के ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसमें क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर जब आपने खोला है, तो परसेंटेज चैप्टर से जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएसएल है, एमटीएस है, सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कोई भेदभाव ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये सोच के नहीं डालता एग्जामिनर की सीजीएल का है तो नहीं डालूंगा दिल्ली पुलिस में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ 1 बार नहीं 2-3 बार करनी है, क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सिर्फ 10-12 चैप्टर है, इन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस को रिवाइज करें और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें किरण पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, अपने हिसाब से परचेज कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैथ्स के लिए आपको सिर्फ ये 2 चीजें करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करते रहना है, और आपको प्रैक्टिस करनी है किरण पब्लिकेशन की बुक से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो रीजनिंग सब्जेक्ट से आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सिलेबस क्या है हमारा रीजनिंग का, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो बॉक्स में चैप्टर लिखे हुए हैं येलो बैकग्राउंड में, सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, कहां से कंप्लीट करना है उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फ्री में यूट्यूब से रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा चैप्टर भी यहाँ पे लिख रखे हैं। इन चैप्टर्स को आपको तब कंप्लीट करना है, जैसे स्टेटमेंट, अजम्पशन, इनइक्वालिटी, ये जो चैप्टर्स है ना 3-4, इन्हें आपको तब कंप्लीट करना है जब आपके जो मैंने बॉक्स में चैप्टर लिखे हैं ना, वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जब पे एक्स्ट्रा टाइम हो तब आपको इन चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्यों मैंने लिखा इन एक्स्ट्रा चैप्टर्स को, क्योंकि देखिए अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीएसएल का एग्जाम हुआ,
उनमें इन नए चैप्टरों से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो 1% चांस हो सकता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इन नए चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिले। तो अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम है तो आप इन नए चैप्टर्स हैं 3-4, इन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं यूट्यूब से। अब हम बात करते हैं कि हमें रीजनिंग पढ़ना कैसे है। तो रीजनिंग में सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके आप नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद उन्हें रिवाइज करें एक बार, ठीक है। उसके आधार पर आए प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग की मैंने कभी कोई बुक परचेज नहीं करी। मैं करता था CGL, CSL, MTS, CPO, इनके जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हैं वो डाउनलोड कर लेता था। ये प्रैक्टिस सेट आपको कहां से मिलेंगे? आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे, ज्ञानी लर्नर PDF ग्रुप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे जाएंगे तो आपको रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन के सेट होते हैं, उनका PDF मिल जाएगा। CGL है, CSL है, MTS है, कोई भेदभाव ना करें, सभी के 25-25 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करें। सभी का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। दिल्ली पुलिस का लेवल भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है, ठीक है। हो सकता है दिल्ली पुलिस का रीजनिंग का लेवल ज्यादा हो CGL के प्री से, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि CGL का क्वेश्चन है तो वो दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा और दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है तो CGL में नहीं आएगा, ऐसा आता है वो, ठीक है। तो आपको सेट सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करने के लिए 17 से 18 मिनट का टाइमर आप लगाएं। उस टाइम में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा और 25 क्वेश्चनों के जरिए आपके सभी चैप्टर रिवाइज अच्छे से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपनी रीजनिंग इंप्रूव करी। कई बार 50 में 50 भी रीजनिंग में स्कोर आया और दिल्ली पुलिस में 25 में 23 स्कोर आया था मेरा रीजनिंग में, 23 से 23.5 ऐसा कुछ स्कोर मेरा आया था। और यही तरीका मैंने फॉलो करा। बाकी देखिए 1-2 चैप्टर होते हैं ऐसे मुश्किल, जैसे नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनकी अलग से चैप्टर वाइज भी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलग से डेली 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको नीड लग सकती है। तो उसके लिए मैं बुक का जो PDF है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किरण पब्लिकेशन बुक भी आप परचेज कर सकते हैं या पिनाकल का भी खरीद सकते हैं। लेकिन बुक परचेज करना मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि 2-3 चैप्टर की प्रैक्टिस हमें करनी है बुक से सिर्फ रीजनिंग की, ठीक है। उसके लिए मैं 400-500 रुपए इन्वेस्ट करूं, वो मुझे थोड़ा वेस्टेज लगता है। तो जो बुक का PDF है और जो मैंने आपको सेट बताया उसका PDF है, उन दोनों का PDFs मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। वहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विश्वास रखिए, मैंने पर्सनली ये सब फॉलो करा है, बहुत फायदेमंद है। सिर्फ आपको इतना फॉलो करना है, बार बार इधर उधर भटकना नहीं है। एक रास्ता आपने चुन लिया है तो उसी पर स्टिक करें। तो ये थी हमारी रीजनिंग की पूरी बात। मैथ्स और रीजनिंग की बात हमने कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट के मार्क्स भी आपके कट ऑफ मार्क्स में ऐड होते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आपको अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी भी आपको करनी है। कंप्यूटर के लिए मैंने पर्सनली ये बुक फॉलो करी थी, आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस नाम से। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, 2020 में मेरे पास ये बुक हुआ करती थी, वो बुक हो गई तो उसका PDF मेरे पास अवेलेबल था, तो उसका प्रिंट आउट मैंने ले लिया था। इस बुक का PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड करके आप फ्री में इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बुक से सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। ये दिख रहे होंगे आपको 10-12 चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और हर चैप्टर खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिख जाते हैं, ठीक है, दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, इससे आपका हर चैप्टर क्लियर होता चलेगा, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपके अच्छे से चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में इस बुक को फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ से आपको अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, एक बार नहीं पढ़नी, ठीक है। 3-4 बार, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक लगातार इस बुक को बार बार पढ़ते रहे, ठीक है। और कुछ 3-4 चैप्टर हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार देखने को मिले थे, इस बार भी हो सकता है देखने को मिले, तो उनको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। जैसे MS एक्सेल था, MS वर्ड था, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो चैप्टर है वहां से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट टाइम, तो उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है इस बुक से, ठीक है। बाकी देखिए, इस बुक के साथ साथ आपको एक काम और करना है जिससे आपका एग्जाम में मार्क्स और इंक्रीज होंगे कंप्यूटर में। आपको करना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए उन सबको कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बन सकते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम हुए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल के एक और एग्जाम हुए थे अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, शायद टेक्निकल वाले, उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिले, तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। CGL CSL में जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन है उनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। SSC क्या करता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है, तो जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर में उसने पूछे हाल फिलहाल में, जब आप उसे पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। हो सकता है एज इट इज काफी सारे क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिले, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। थ्योरी आर्यन की बुक से पढ़नी है, PDF कहां से मिलेगा बता दिया है। बाकी इसके अलावा SSC ने जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे उसकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि ऑप्शन के थ्रू आप एग्जाम में हिट कर पाए सही आंसर, ठीक है। तो कंप्यूटर में इतना मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई पेड टीचर पढ़ा रहा है, कोई यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत आसान भाषा में इसमें समझा रखा है, आप खुद बुक पढ़ के देख सकते हैं, आपको आराम समझ में आ जाएगा और आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है।
तो लास्ट हम बात करते हैं अपने जीके सब्जेक्ट के बारे में। जीके यहाँ पर गेम चेंजर होने वाला है। जीके की सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन जीके से आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जितने क्वेश्चन आपके मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर तीनों को मिला के आएंगे, उतने ही अकेले जीके के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो जीके को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कम से कम डेली 2-3 घंटे आपको जीके को देने पड़ेंगे। बात करते हैं कि हमें जीके को कैसे पढ़ना है। तो जीके पढ़ने के लिए पहले आपको कौन सी बुक परचेज करनी है वो बता देता हूं मैं आपको। लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक आती है। जिस भी लैंग्वेज में आप जीके पढ़ते हो उस लैंग्वेज में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में इस बुक को परचेज कर लेना। लूसेंट की बुक और इस बुक को हम साथ में यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्या करना है, लूसेंट बुक का आपको टाइमर बनाना है कि डेली 1 घंटा में लूसेंट को पढ़ूंगा। लूसेंट में से क्या पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के तीनों पार्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सारी चीजें आपको लूसेंट में से पढ़नी है। आपने लूसेंट में से 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ी मान लीजिए आज, ठीक है। फिर आप आधे घंटा या 40 मिनट इस बुक से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अच्छे से इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं हिस्ट्री के, जितने भी एसएससी ने पूछे या फिर दिल्ली पुलिस में पूछे गए, और उसका सॉल्यूशन दे रखा है। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे, ठीक है। आपको उससे आइडिया लगेगा कि जब लूसेंट पढ़ रहे थे तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, क्या मुझे अच्छे से पढ़ना था और मुझे क्या छोड़ना था। तो जब भी आप पहली बार लूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ भी मार्क ना करें। 1 घंटा लूसेंट से हिस्ट्री पढ़ा तो इसमें से उसके बाद 50 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री के सॉल्व करे प्रीवियस ईयर के, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्या पढ़ना था असलियत में और क्या छोड़ना था। तो जब आप दूसरी तीसरी बार लूसेंट बुक को पढ़ें तब आप मार्क कर सकते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लूसेंट पढ़ेंगे, डेली 1 घंटा लूसेंट पढ़नी है। उसके बाद 30-40 मिनट किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी की, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे जीके क्वेश्चन है, इसे डेली 40-45 मिनट देने हैं। तो 1 घंटा 45 मिनट तो ये हो गया जीके के लिए आपका। इसके अलावा आप 40-45 मिनट जीके को डेली किसमें देंगे, करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर आपको कहां से पढ़ना है, करंट अफेयर आपको यूट्यूब से पढ़ना है। इंडोलोगस नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वो मंथली करंट अफेयर डालता है। हर मंथ की उनकी 1.5 घंटे की वीडियो होती है। तो आप उनकी एक जो वीडियो है उसको 3 पार्ट में देख सकते हैं। डेली आधा घंटा की उनकी वीडियो देखी तो आपको 40-45 मिनट लगेंगे। ऐसे आप जो आपके करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर नहीं करने हैं, मंथली करंट अफेयर फॉलो करने हैं इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से, ठीक है। कहां से कहां तक के करने हैं, नवंबर में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप दिसंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक के, अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर आप कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम 10 से 11 महीने करंट अफेयर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्योंकि जीके के वेटेज बहुत ज्यादा है। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लूसेंट बुक से सिलेबस कंप्लीट करना है और करंट अफेयर कहां से करने हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग होते हैं बोलेंगे बुक से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, जीके पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल बता देते हैं। तो उसके लिए लेके ये वीडियो बना रखी है, इसमें लिंक भी दे रखे हैं कि कहां से आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है और कहां से आपको साइंस पढ़नी है, ठीक है। जब आप टीचर से पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपको ये बुक फॉलो करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। टीचर से मानिए, मेरी बात मानेंगे अगर आप, अगर बड़े भाई होने के नाते मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक टीचर अपना कभी कभी क्या होता है ना, कोई आपको गलत टीचर मिल गया तो अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में वो क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा चीजें बताएगा। जैसे उस टाइम शाहजहां ने इस रंग के कपड़े पहने थे, ये कर रहा था, वो कर रहा था। अगर आप नए नए खिलाड़ी हैं एसएससी की फील्ड में तो आपको लगेगा क्या पता ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये भी लिख लेता हूं। तो जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि लूसेंट बुक में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइज वे में दे रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ वही आपको दे रखी है। लूसेंट बुक को पढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन आप जब साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये आप बुक से कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जाके इस वीडियो को देखिए और जो लिंक दे रखे हैं वहां से आप टीचर से जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार इस बुक को अच्छे से सॉल्व करना है, तब जाके आपका स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा, ठीक है। और करंट अफेयर मैंने बता दिया। इसके अलावा स्टैटिक जीके की बहुत ज्यादा वेटेज है जीके में। तो स्टैटिक जीके के लिए क्या फॉलो करना है, उसके लिए देखिए ये एक पीडीएफ आती है, ठीक है। ये रोशन सर नाम से कोई सर है, सक्सेस बुक ब्रह्मास्त्र नाम से इनकी बुक है। इस बुक का पीडीएफ जो है, इस बुक का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है फ्री में। पेड बुक है ये, कम से कम 300-350 की उन्होंने लॉन्च करी थी। इस बुक को परचेज करके मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी इसका पीडीएफ निकाल रखा है, इससे पढ़ लेता हूँ। इसमें स्ट्रैटेजी के सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा जीके में जो फोक डांस थे, जो फेस्टिवल थे और जो डांसर वगैरह थे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो वो सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और थ्योरी भी दे रखी है, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको अच्छे से बता ही नहीं पाया इस वीडियो में कि आपको जीके को पढ़ना कैसे है। बस मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया कि जीके के लिए क्या सोर्सेज हैं,
कहाँ पे आपको जाना है और कितने कितने घंटे पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, कौन सा टॉपिक को ज्यादा वेटेज देनी है, किसको कम वेटेज देनी है। उसके लिए देखिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट से मुझे जीके के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसके लिए देखिए ये वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, सीजीएल सीएसएल वालों की बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए भी इक्वली यूजफुल है। 100% यूजफुल वीडियो है दिल्ली पुलिस वालों के लिए। इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करें, जितने भी दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं सबको ये वीडियो देखनी है। इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री के हो, पॉलिटी के हो, ज्योग्राफी के, जो टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं वो सारे मैंने आपको बता रखे हैं। इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से जीके के बारे में अच्छे समझा रखा है। उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि जीके कहां से पढ़नी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसी में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जीके के आपको बता रखे हैं। बाकी जो भी मैंने आपको बुक्स बताई, पीडीएफ बताई, उनकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो ज्ञान लर्नर पीडीएफ नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया जीके के आपको डेली 3 से 3.5 घंटा जीके को आपको डेली देना पड़ेगा, क्योंकि जीके की वेटेज बहुत ज्यादा है और जीके को कंप्लीट करने में टाइम भी आपको ज्यादा लगता है। उसके अलावा 1 घंटा आपको रीजनिंग में देना है, रीजनिंग में इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। मैथ्स में आप डेली 2 घंटा दे सकते हैं, 2 से 2.5 घंटा, इससे ज्यादा टाइम ना दे, ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा कम से कम 1 घंटा, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 घंटा आपको डेली देना है। इसमें कंप्यूटर में स्टार्ट में सिर्फ 1 घंटे में आप थ्योरी पढ़ें, उसके क्वेश्चन करें। उसके बाद आप आधे घंटे में थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करें और आधे घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। लेकिन कब? जब एक बार जो मैंने आपको बुक बताई उससे सारे चैप्टर से एक बार थ्योरी पढ़ ली, उसके क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ रहा हूं तो आधे घंटे मैंने इस बुक का यूज करा और आधे घंटे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करी। तो टाइम बता दिया मैंने आपको, कितना कितना टाइम किस सब्जेक्ट को आपको डिवोट करना है। उसके बाद देखिए आपका आता है मॉक टेस्ट। तो 50% भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको मॉक टेस्ट देने में स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 50% से कम सिलेबस हुआ है, अभी स्टार्ट ही करा, तो अभी मॉक टेस्ट ना दें। कम से कम 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कूपन कोड है ज्ञान, उसे आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है तो आप यूज कर सकते हैं उसे। इनका जो पास प्रो है वो आप ले लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, उससे आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना वो भी अनलॉक हो जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में जितने भी पेपर हुए वो सारे आपको मॉक फॉर्मेट में टेस्ट बुक में मिल जाएंगे। सबसे पहले वो वाले देने हैं। जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि लोगों ने बनाए हैं पैटर्न के हिसाब से, वो आपको बाद में देने हैं। पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए दिल्ली पुलिस 2020 के, वो आपको देने हैं टाइमर लगा के अच्छे से, मतलब मॉक फॉर्मेट में। उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको एम क्या करना है? आपको एम रखना है कि 90 परसेंटाइल प्लस है। मार्क्स कितना है वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है। तो परसेंटाइल को आपको 90 प्लस लेकर जाना है। 90 परसेंटाइल से ऊपर जब आने लग जाएगी तो आप ये मान लीजिए कोई अब नहीं है रास्ते में, आपका सिलेक्शन रोक दे, ठीक है। तो इतना आपको मॉक टेस्ट में करना है। मॉक टेस्ट के लिए बता दिया मैंने, आप टेक्स्ट बुक का यूज करें, बेस्ट वेबसाइट है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया होगा। भाई कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, 100% मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। बाकी जीके के लिए मैंने बता दिया, जीके के लिए आपको वो वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, और जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को उस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट कर लेना है। बाकी पीडीएफ वगैरह है, जो भी फ्री मटेरियल है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कराते रहता हूँ। और एक न्यू चैनल बनाया है मैंने, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।